ऑलराइट, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर व्यू है मेटल्स पे। और आपको बता दें कि मेटल्स में जिस तरह की तेजी हमने फ्राइडे को आते हुए देखी थी, उसका काफी सपोर्ट यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में भी देखने को मिला है। चाहे वो JSPL है, सेल है, हिंडाल्को है, सभी जगह यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार है। हिंडाल्को के यहाँ पर नतीजे भी आए हैं और हमारे साथ सतीश पाए हैं, हिंडाल्को के MD। सतीश जी नमस्कार। मार्जिन आउटलुक आप कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल वही है। कोल के भावों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, काफी सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनपुट कॉस्ट है, वहां पर भी थोड़ा सा ईज आता हुआ हमने देखा है। मार्जिन पे इसका क्या इम्पैक्ट है? हाँ, हम लोग यही कह रहे हैं कि हमको लग रहा है कि Q2 शायद पीक ऑफ कॉस्ट था। और Q2 के बाद हम लोग अभी Q3 में ऑलरेडी एक महीना तो अक्टूबर हो गया है, नवंबर भी आधा हो गया है, और हमें दिख रहा है कि अभी ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थोड़ा ईज होना शुरू हुआ है। पर्टिकुलरली आप जो बोल रहे थे कि कोल प्राइसेस इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली नीचे आना शुरू हुआ। अगर आप यूरोप में देखें, स्पॉट गैस प्राइसेस भी कम हुए हैं। तो अगर ऐसे ही सिचुएशन चले तो हमारा Q3 एंड Q4 पे कॉस्ट प्रेशर्स तभी थोड़ा ईज होना शुरू होगा, एंड हमारे मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे। ओके सतीश जी, लेकिन अगर आगे के एक्सपेंशन की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में स्पेसिफिकली आपके कैपेक्स प्लान क्या हैं और उनकी फंडिंग कैसे होगी? आप डेट लेंगे या इंटरनल अक्रूवल से आप उसकी फंडिंग करेंगे? हाँ, हमारा जो कैपेक्स हम लोग ने ऑलरेडी अनाउंस किया था, जो सिलवासा में एक्सट्रूजन प्लांट है, वो दिसंबर में शुरू होगा। हीराकुड में हम लोग ने डाउनस्ट्रीम रोलिंग प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है, वो भी ऑन ट्रैक है। तो इन शॉर्ट हम लोग ने जो प्रोजेक्ट्स और कैपेक्स अनाउंस किया था, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद देम, क्योंकि हमारा सोच है कि ये डाउनटर्न इज अ टेम्पररी फेनोमेना। लॉन्गर टर्म एल्यूमिनियम और कॉपर का डिमांड विल बी वेरी स्ट्रांग। हमारा कैश पोजीशन इंडिया में काफी स्ट्रांग है, तो वी विल बी स्टिकिंग विद आवर कैपेक्स प्लान्स थ्रू दिस डाउनटर्न इन इंडिया। पर हम लोग वी विल मेक श्योर दैट वी डोंट बोरो एंड वी कीप आवर बैलेंस शीट वेरी स्ट्रांग। तो ये कमिटमेंट में वी विल स्टिक टू आवर कैपेक्स प्लान्स। ऑलराइट, कॉस्ट एफिशिएंसी इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी है और जैसे सतीश जी कह भी रहे हैं कि आगे जाकर यहाँ पर कॉपर एल्यूमिनियम की डिमांड काफी बेहतर रह सकती है, तो वो सेक्टर सपोर्टिव भी है। सतीश जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। एंड क्लियरली स्टॉक रिएक्ट करता हुआ 4.5% की तेजी के साथ फिलहाल हिंडाल्को में यहाँ पर कारोबार। ये तो हुई मेटल्स की बात, लेकिन अब बात यहाँ पर करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर आज फिर से इजाफा देखने को मिला है। थर्सडे फ्राइडे दोनों ही दिन यहाँ पर बढ़त थी और मंडे की शुरुआत भी यहाँ पर 1-1.5% की तेजी के साथ हुई है। चीन का फैक्टर तो यहाँ पर कुणाल है ही, इसके साथ ही बाजार यहाँ पर बेहतर डिमांड की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। ओपेक की कटौती नवंबर में यहां पर शुरू हो चुकी है। ज्यादातर फैक्टर्स यहां पर सपोर्टिव हैं। जी हाँ मनीषा जी, एक फैक्टर जो मेजर अभी फिलहाल पेंडिंग है वो मार्केट में है, रशिया के ऊपर जो प्राइस कैप लगने वाला है। सो अभी तक कोई खुलासा नहीं आया है कैसे ये वर्कआउट होने वाला है। ये एक ही नेगेटिव फैक्टर है ऑयल के लिए, बाकी सब फैक्टर पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए। डिमांड अच्छी रहेगी चाइना से, और ऑलरेडी 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट चालू है। सो मैं बाइंग करना ही प्रेफर करूंगा ऑयल में। 7150 के आसपास आप बाय कर सकते हैं 7060 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 7290 7300 के लेवल्स आपको क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखा सकता है। जतिन, नेचुरल गैस पर क्या व्यू रहेगा? 3.5-4% के उछाल के साथ ट्रेडिंग हो रही है आज 492 के लेवल्स पर। नेचुरल गैस के प्राइसेस वॉलेटाइल है लेकिन रेंज में है। जिस तरह से मार्केट रिएक्शन दे रहा है विंटर सेशन के अपडेट्स के लिए, जैसे जैसे मार्केट रिएक्शन दे रहा है, प्राइस में वॉलेटिलिटी जो और बढ़ती हुई देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है 500 और 480 ये जो रेंज है इसके अंदर प्ले करते हुए देखने मिलेगा कंटिन्यूसली। जैसे ही 500 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है, ट्रेड करना शुरू करता है, उसके बाद एक स्विंग उसके अंदर मूवमेंट आ सकती है। टेक्निकली जो चार्ट्स में है ये रेंज जो है आइदर साइड ब्रेक कर सकती है। सो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, पहले ही बता रहा हूँ। 500 के ऊपर बाय करना है, 500 के लेवल्स ब्रीच करते हैं उसके बाद स्टॉप लॉस जो है वो 485 का रखना है, और हायर साइड में 525 530 के टारगेट्स के लिए बाय करके चलना है 500 के ऊपर जब प्राइसेस ब्रीच होते हैं उसके बाद। राइट, बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में ही। नेचुरल गैस में तो अच्छा खासा उछाल भी है, करीब 3.5-4% की तेजी के साथ फिलहाल वहां पर कारोबार। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जतिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। दालों पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही साथ कॉटन में जो तेजी है और गुआर में जो बढ़त है उस पर क्या करें आप बताएंगे आपको।